वेलकम एवरीवन टू एलओसी। हम लोग एलओसी में आज प्राइस एक्शन मास्टर क्लास के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन कैसे चलता है, मार्केट कैसे वर्कआउट करता है, इसके ऊपर हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मास्टर क्लास देखने वाले हैं ये काफ़ी सेक्शंस में होने वाला है। तो जो लोग मार्केट में काफ़ी टाइम से एक्टिव है और सोच रहे हैं कि मार्केट में कुछ एक चीज़ है ऐसे जो मुझे क्लिक नहीं हो पा रही है, कुछ एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं उस एक लिमिट तक आके रुक रहा हूँ, उसके आगे की चीज़ें मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं मार्केट में, उनको मार्केट में क्यों हमेशा फेल्योर मिलता है और सक्सेस रेट क्यों कम होता है, उसका रीज़न यही है कि वो उनके सोचने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। और मार्केट में अगर सोचने का नज़रिया ही सही किया जाए तो ही मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आपको एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक टिपिकल स्टॉक मार्केट का क्लास नहीं है। यहाँ पे अगर आप कोई टिप्स के लिए आए हो तो यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। यहाँ पे कोई आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा और डेफिनेटली आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ बिल्ड करने के लिए आए हैं। और वो बिल्डिंग करना है आपका वे ऑफ थिंकिंग, कि मैं सोच कैसे करूँगा ताकि आई एम गोइंग टू गेस द मार्केट और उसके बाद उसको राइट वे से इम्प्लीमेंट करके मैं अपने ट्रेडिंग पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। बिकॉज इन मार्केट हाउ यू थिंक इज मैटर मोर देन हाउ यू नो। आप कितना जानते हो, आप कहाँ से सीखे हो, आपने क्या सीखा है, क्या किया है, इससे ज़्यादा आप सोचते कैसे हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। मोस्टली आज हम लोग रिटेल ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेबी का जो डेटा आता है उसमें बताता है कि 70 to 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल करते हैं, क्योंकि वो कोई भी स्ट्रक्चर के बिना काम करते हैं। मार्केट में आएंगे 9 सवा 9 बजे, मार्केट जब स्टार्ट होता है तब आएंगे और कहीं पे भी बाय करेंगे, कहीं पे भी सेल करेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि बिना स्ट्रक्चर के, बिना प्लान के ट्रेडिंग होती है। उसके बाद कोई बिना सोचे समझे ट्रेड लेना, अनटिल इट्स टू लेट, मतलब सेटअप फॉर्म होने से पहले ही उसमें ट्रेड सेटअप में एंट्री कर लेना, तो वो कम्प्लीटली रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। और मार्केट में जब तक वो इंडिकेटर बेस्ड काम करेंगे विदाउट प्राइस को अंडरस्टैंड करते हुए, वहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गया। क्योंकि मार्केट में जितने भी ट्रेडर आप देखते हो, सारे इंडिकेटर्स जो है 98% ऑफ द मार्केट इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। तो वो जो पिछला डेटा हुआ है उसके बेसिस पे आपको इंडिकेटर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप गलत जाओगे, हमेशा गलत जाओगे, जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि इस इंडिकेटर को राइट वे से यूज कैसे करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है कि रिटेल ट्रेडर हमेशा इमोशन बेस्ड डिसीजन लेता है कि अच्छा, अभी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, अब मैं इसको कट कर दूं क्या, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कट करूंगा तो मेरा जितना प्रॉफिट है उतना भी चला जाएगा। और जब वो लॉस में रहता है तो हमेशा अपनी सही करने की कोशिश करता है कि नीचे जा रहा है प्राइस, नहीं नहीं, मेरा सेटअप तो सही है, मैंने जो भी सोचा है, पकड़ा है मार्केट के बारे में, वही होने वाला है। और उसी बेसिस पे मार्केट आज ना कल, अभी ना 2 घंटे बाद मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएंगी। तो इसी रीजन की वजह से बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में फेल करते हैं। तो आपको ये समझना है कि इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, और आउट ऑफ दिस ये समझो और अपने आप को ये पूछो कि आप इसमें से कौन से कैटेगरी में अभी फॉल करते हो। तो मार्केट डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, आपको ये समझना है कि मार्केट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अनडिसिप्लिन्ड हो तो वो दिक्कत आप में है। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक टिपिकल स्टॉक मार्केट का क्लास नहीं है या फिर कोर्स नहीं है। यहाँ पे अगर कोई टिप के लिए आया है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। अगर कोई यहाँ पे शॉर्टकट लेने के लिए आया है कि चलो यहाँ पे जो भी नॉलेज दिया जाएगा उसके बेसिस पे मुझे कुछ एक होली ग्रेल मिल जाएगा, देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। अगर आप कोई प्रेडिक्शन के लिए आए हो देन यू विल बी कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी आपको सिखाने वाला हूँ ये एक ट्रेडर डेवलपमेंट सिस्टम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपकी सोच और नज़रिया बदलेगा। यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अ स्किल सेट्स जिससे आप मार्केट में बिना किसी के मदद के आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे और आगे मार्केट को गेस कर पाओगे। यहाँ पे आप क्या बनोगे? राइट नाउ आप समझो कि आप रैंडम ट्रेडर हो।
तो आप यहाँ पे रैंडम ट्रेडर के बाद स्ट्रक्चरल थिंकर बनोगे। इंडिकेटर यूजर अगर आप हो तो यहाँ से आगे आप प्राइस रीडर बनोगे। तो यहाँ पे कोई गैम्बलिंग करता है तो आपको उस गैम्बलिंग को अवॉइड करके एक रिस्क मैनेजर बनना है। असेट एलोकेशन कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ये आप इस पूरे कोर्स में सीखने वाले हो। तो यहाँ पे आगे जाते हुए हमारा जो ये लेवल ऑफ कन्विक्शन में 6 मॉड्यूल होने वाले हैं, 6 लेवल हैं ये पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका ये एक पाथ ऑफ कन्विक्शन है। तो ये पाथ जो होने वाला है ये स्टार्ट होगा कंफ्यूजन से, जो कि अभी आप सारे लोग या फिर मार्केट में जो भी रिटेलर लोग हैं ये एक कंफ्यूज स्टेट में है कि मार्केट चलता कैसे, इस पे राइट वे से काम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग लेवल 0 पे आपका फाउंडेशन सेट करने वाले हैं। कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है, अगर वो बुर्ज खलीफा हो, नहीं तो कोई भी बड़ा टावर हो, या फिर आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग की वो इमारत हो, तो यहाँ पे उसको इतना सॉलिड बनने के लिए उसका फाउंडेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फाउंडेशन ही सही नहीं है तो आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, वो फिर आपकी बिल्डिंग हो नहीं तो बुर्ज खलीफा हो। तो फ्रॉम द कंफ्यूजन वी विल जर्नी टू कन्विक्शन। देन वी स्टार्ट विद द फाउंडेशन पार्ट। फिर हम लोग स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि मार्केट में फाउंडेशन कैसे होता है, हम लोग तो वो सीखने ही वाले हैं। उसके बाद मार्केट में स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर मार्केट में मोमेंटम राइड कैसे किया जाता है, फिर हम लोग ट्रांजिशन कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि एक अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है उसके विपरीत अचानक से मार्केट ने जंप मार लिया बेयरिश ट्रेंड में, तो वो ट्रांजिशन होता है। तो वो ट्रांजिशन में वेयर 95% ऑफ द ट्रेलर यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं कि उनको वो कैच करने को नहीं जमता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम पार्ट आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मार्केट बैलेंस आउट होगा। और ये लास्ट वाला जो है वो मेरा फेवरेट है, जो कि कन्विक्शन है। दैट इज वेयर एग्जीक्यूशन बिकम्स वेरी क्लियर। तो आपको सारे सेशंस को उतने ही प्रॉम्प्टली अटेंड करना है। अगर आप एक भी सेशंस को मिस आउट करोगे तो आपको वो पीछे लैग करोगे। तो विदाउट फर्दर ड्यूज हम लोग लेवल 0 का आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल 0 इज अ फाउंडेशन पार्ट, कॉग्निटिव रीसेट। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे आके गलती ये करते हैं कि वो इमीडिएटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं इस लेवल पे, जहाँ पे आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, एबीसीडी भी नहीं पता है। और उसके बाद अगर आप मार्केट में स्टार्ट कर दिए ट्रेडिंग तो होगा क्या? एक तो आपका लक बहुत ही अच्छा होगा, तो बाय लक आप कुछ जीत जाओगे। एक बार होगा, 2 बार होगा, 10 बार होगा, 11वें बार मार्केट पूरा पैसा लेके चला जाएगा। यही चीज अगर आप लूज भी नहीं कर पा रहे हो तो कंसिस्टेंटली आप गिरते जाओगे, कंसिस्टेंटली आप फेल होंगे। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको सोचना है जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप पेपर ट्रेडिंग से इसको देख सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ रही है। तो फर्स्ट थिंग है जो भी आपने आज तक लर्न किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छी जगह से सीखा होगा तो उसको अनलर्न कर दो। पर जो भी लोग नए हैं यहाँ पे, दे आर मोस्ट लकी यहाँ पे, क्योंकि वो एक राइट वे से यहाँ पे गाइड होने वाले हैं और वहाँ पे उनको मार्केट कैसे चलता है, क्या ट्रेडर ने एक्चुअली करना चाहिए, ये सब आप सीखने वाले। तो जो भी अगर आपने आधा अधूरा कहीं से सीखा होगा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको अनलर्न कर लीजिए और उसके बाद हम लोग सही नज़रिए से यहाँ पे सीखने वाले हैं। Before you are learning, you need to unlearn the part. That is why, and only then you will build the foundation. तो अगर आपकी स्लेट पूरी क्लियर हो जाएगी तभी आप इसको सीख पाओगे। तो अभी यहाँ से आगे आपको देखना है कि मार्केट करता क्या है। So we are shifting from thinking part to the seeing part, because if you see it wrong, you will always trade wrong. तो अगर आपने गलत मार्केट को देखा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अगर आपने सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो इतना गिर गया है और थोड़ी गिरेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मार्केट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड्स, और आगे आने वाले सेशंस में आप इसको देखोगे। अगर आपने ये सोचा कि अरे यार मार्केट तो 12 दिन से ऊपर 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 ही जा रहा है, अब RSI हेवीली ओवरबॉट हो गया है, यहाँ पे मुझे सेल करना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। डू यू हैव अ वैलिड रीजन? यहाँ पे क्यों शॉर्ट कर रहे हो? आप अकेले हो क्या यहाँ पे शॉर्ट करने वाले? तो आपको थिंक करने से अच्छा देखना है कि मार्केट में एक्चुअली बिगर पार्टिसिपेंट कर क्या रहे हैं, तभी आपका फाउंडेशन यहाँ पे बनेगा। अभी यहाँ देन वी आर स्टार्टिंग अवर लेवल 0 का मॉड्यूल नंबर 1।
हु एक्चुअली मूव्स द मार्केट? तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये मार्केट जो है वो आप हिलाते हो या फिर कोई और है? सुपर नेचुरल पावर है मार्केट में, कहीं से कोई बटन दबा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है? या फिर आप ऐसा समझते हो कि कोई एक डेटाबेस चीज है जो अपने आप अल्गो ड्रिवन है और वो सब हो रहा है? पर अगर आप मार्केट को सही से कैच कर पाओगे तो आप इसको सीख पाओगे कि मार्केट एक्चुअली हिलाता कौन है। पर अगर तो देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। एक है रिटेल ट्रेडर और दूसरे इंस्टीट्यूशंस। रिटेल ट्रेडर यानी कि सारे लोग जो मार्केट में इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस मतलब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं, एफपीआईज होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और बैंक्स होते हैं, और उसके बाद आपके इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो जिनके पास बहुत बड़ा कैश चंक होता है जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो दीज आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। जो भी रिटेल ट्रेडर लूज करते हैं उसका रीजन क्या होता है? द कोई भी रिटेल ट्रेडर स्ट्रक्चर के बिना, मतलब अगर वो नया है मार्केट में आया है तो कोई स्ट्रक्चर के बिना ट्रेड करेगा, फिर उसके बाद इमोशनली डिसीजंस लेगा, फिर उसके बाद इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करेगा। नहीं, मैंने ऐसा एक होली ग्रेल इंडिकेटर देखा है, मेरे दोस्त ने बताया कि अगर तू यहाँ पे इंडिकेटर में बाय सिग्नल आ जाएगा और तू उसको बाय कर लेगा तो यहाँ से तेरे को 10% गारंटीड मिलेगा। ऊपर जहाँ पे सेल आता है वहां पे तू सेल ट्रिगर पे सेल करेगा, तेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मार्केट पे कोई होली ग्रेल नहीं रहता है। इंडिकेटर्स बहुत अच्छे भी होते हैं कुछ कुछ, पर अगर उसको आप सही से इस्तेमाल करो तो ही आप उसमें मास्टर कर पाओगे। और उसके बाद रिटेल ट्रेडर के पास जो कैपिटल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। किसी के पास 10,000 होते हैं, किसी के पास 15,000 होते हैं, कोई 1 लाख से ट्रेड करता है, 5 लाख करता है, 10 लाख करता है। तो अगर वो कैपिटल चला जाता है पूरा, कहीं कहीं पार्ट में ऐसा भी होता है कि वो रिटेल ट्रेडर का अभी तक का 5-10 साल का बहुत बड़ा पूंजी होती है। तो वहां पे अगर उसने 5 लाख 10 लाख भी लूज कर दिया तो इवेंचुअली वो मार्केट छोड़ के चला जाता है, और मार्केट को ही कोसता है कि यार यार ये मार्केट वर्कआउट नहीं करता है और ये यहाँ पे काम नहीं करते हैं, रिटेल ट्रेडर ऐसे ही होते हैं और हमेशा लॉस ही होता है मार्केट में। तो हमें ये देखना है कि मार्केट की सच्चाई क्या है। मार्केट में कोई भी चीज रैंडमली मूव नहीं करती है। जब तक आप ये नहीं समझते तब तक मार्केट को आप समझ नहीं पाओगे। बेसिकली ये मार्केट जो है वो ड्रिवन होता है पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो इफ यू अंडरस्टैंड हु इज इन अ कंट्रोल, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट। तो मार्केट में दोनों भी ये प्लेयर जो है वो रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, वो दोनों भी सेम गेम कभी भी प्ले नहीं करते हैं। ये देखो कि रिटेल और इंस्टीट्यूशंस के बीच में हमेशा फाइट रहती है। यू आर नॉट कम्पीटिंग इक्वली। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ कभी भी मैच नहीं कर पाओगे अगर आप उनके नज़रिए से सोचोगे नहीं। तो रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है समझता है ये तो हमने देख लिया कि वो रिटेल ट्रेडर हमेशा रिएक्टिव डिसीजन लेता है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर मार्केट में 200-500 पॉइंट की रैली आ गई, उसके टॉप पे रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा लॉन्ग के लिए, ओके, बहुत ही गलत है। और यही चीज़ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं वो स्ट्रैटेजिक बेस में काम करते हैं, और स्ट्रैटेजिक इन अ वे प्रोएक्टिव होते हैं। रिटेल ट्रेडर तो रिएक्टिव हो गया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? ट्रेंड आने से पहले एंट्री लेना। अगर आप बोलोगे उनको कौन सी ऐसी विद्या प्राप्त हुई है जिसकी वजह से वो लोग इतना स्मार्टली ये कर पाते हैं, तो उसके पीछे जो लर्निंग्स है वो आने वाले सेशंस में आप देखोगे। रिटेल ट्रेडर इमोशन बेस्ड डिसीजंस लेता है। एट द सेम टाइम आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होता है वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इतना आएगा तो इतना ये होगा, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2 ट्रेड में लूंगा, 1:5 ट्रेडिंग लूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकली हीट होता है तो ही मैं एग्जिट करूंगा, या फिर मेरा सिस्टम में जो स्टॉप लॉस है वो कट गया, मैं रुकूंगा नहीं, अपने आप पोजीशन से बाहर हो जाऊंगा। रिटेल ट्रेडर ऊपर जाता है तो और आएगा बोल के वहां पे रुक जाता है, और नीचे जाएगा तो नहीं नहीं मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा ये बोल के वहां पे रुक जाता है। रिटेल ट्रेडर हमेशा, जैसे कि मैंने बोला कि आपका रिटेल ट्रेडर रिएक्टिव होता है, तो वो उनकी एंट्रीज जो होती है वो लेट एंट्रीज होती है। वेयर एज आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की अर्ली पोजीशनिंग होती है, और अर्ली पोजीशनिंग के साथ एक और फैक्टर भी होता है कि वो पार्ट्स में बाय करते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक देखा होगा, इंस्टीट्यूशन कभी भी आके उसको 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का माल उठाना है, वो एक दिन में आके नहीं उठाएगा, वो पार्ट में बाय करेगा।
स्लोली 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 अकुमुलेशन करेगा, और ऊपर जाके जब डिस्ट्रीब्यूशन जोन आता है, ये अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। पर डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बेचना, अकुमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, बाय करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका स्टैगर्ड मैनर में होता है, और आपका एकुमुलेशन भी स्टैगर्ड मैनर में होता है। रिटेल ट्रेडर के पास स्मॉलर कैपिटल होता है, और इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी होता है। अब आप बैंक्स देख लो, इंश्योरेंस कंपनीज देख लो, और तो इसी चक्कर में रिटेल ट्रेडर प्राइस को फॉलो करता है, और इंस्टीट्यूशंस प्राइस को मूव करते हैं। तो जो मूव हो रहा है रिटेलर्स उनको पकड़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इंस्टीट्यूशंस आर इन कंट्रोल, ये लोग प्राइस को मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइस एक्चुअली मूव होता कैसे। हमने ये तो अभी हम लोग थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि प्राइस रैंडमली मूव होता है, तो इट डजेंट। प्राइस जो है वो इम्बैलेंस की वजह से मूव करता है। तो जब भी मार्केट में इम्बैलेंस होगा प्राइस में, तब प्राइस मूव करेगा। अभी जैसे कि हमने देखा कि प्राइस ओनली मूव्स बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। तो अब ये इम्बैलेंस क्या होता है, तो थोड़े कुछ वर्ड्स हैं जो आपको टेक्निकल आने वाले हैं। इम्बैलेंस, बैलेंस, रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल। आपको शायद अभी नहीं पता चलेगा कि ये इम्बैलेंस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है। अरे यार इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मेरी बात मानो कि अभी ये जैसे जैसे चल रहा है अपने डायरी में, नोटपैड में ये सब लिख लो, क्या होता है क्यों होता है। क्योंकि बाद में जाके जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले, सारे आपके डॉट्स आपको कनेक्ट करने वाले हैं कि इम्बैलेंस कहाँ पे वर्क होता है, बैलेंस की वजह से क्या होता है। क्योंकि ये जैसे जैसे आप लर्न करते जाओगे फिर आपके सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, और आप उसको सही से कैच कर पाओगे। प्राइस जो है वो अपने आप मूव नहीं करता है, और प्राइस बहुत अलग अलग स्पीड्स में मूव करता है। कभी वो स्लो मूव करेगा, कभी बहुत फास्ट मूव करेगा, कभी क्रैश हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स इम्बैलेंस इज स्ट्रॉन्ग। जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं, मतलब मैं एक 100 लोगों की टीम है अपने पास, और वो बायर है, और 100 लोगों की टीम है वो जो सेलर है। तो 100 लोगों के पास 500 करोड़ रुपए है, और सेलर जो 100 लोग हैं उनके पास 100 करोड़ रुपए ही है। तभी आप देखो, जिसके पास 500 करोड़ है वो ओवर पावर करेगा 100 करोड़ वाले को। तो जहाँ पे इम्बैलेंस आता है, इम्बैलेंस एज इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, एक के पास ज्यादा पैसा है एक के पास कम पैसा है, इसको क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। तो जहां पे इम्बैलेंस हो गया वो चीज दूसरे पार्टी के ऊपर ओवर पावर करेगी। तो व्हेन बायर्स आर एग्रेसिव प्राइस विल मूव फास्टर अप, बहुत फास्टली प्राइस अपसाइड मूव करेगा। वेर एज जब सेलर आएंगे और वो एग्रेसिव होंगे, तो आपने देखा होगा जब कोई न्यूज आती है, बहुत बड़ी न्यूज आ गई, या फिर कोई स्कैम सामने आ गया, तो वो पर्टिकुलर प्राइस में, स्टॉक्स में या फिर कोई इंडेक्स में प्राइस बहुत स्पीडली नीचे जाता है। क्योंकि वहां पे एक तो रिस्क ऑफ है कि बॉस इस कंपनी में होगा क्या, या फिर मार्केट में, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि क्रूड की वजह से वो मार्केट नीचे आ गया है, डॉलर इंडेक्स हमारा ऊपर आ गया है, गोल्ड सिल्वर भी एक रेंज में फंसे हुए हैं। जब वेर एज यूएस का मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है और हमारा इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? अब इसमें बहुत दो बड़े प्रोमिनेंट रीजन है कि क्रूड आपका बहुत हाईली लेवल पे एलिवेटेड प्राइस है क्रूड के, और डॉलर इंडेक्स यानी कि यूएसडी वर्सेस आईएनआर, तो डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है और रूपी का प्राइस घट रहा है। तो आउट ऑफ द टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इम्बैलेंस होने की वजह पता होनी चाहिए कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ अ टाइम पे बेचने वाले ज्यादा है, बाय करने वाले कम है। अगर आपने म्यूचुअल फंड का डेटा देखा होगा तो आपको ये पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा है वो कम होते जा रहा है। और जो हमने रिटेलर के अगेंस्ट में जो भी इंस्टीट्यूशन की बात की थी, एफआईआई जो है वो 8-8 हजार करोड़, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस में वो बेच रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर उनको रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो अपने कंट्री में पैसा मिल रहा है, मैं जाके क्यों दूसरे कंट्री में पैसा डालूं। तो ये सिंपल चीजें हैं कि इम्बैलेंस का मैंने एक एग्जांपल देके बताया आपको। जब सेलर ज्यादा होते हैं और बायर से कम होते हैं तो प्राइस एग्रेसिवली नीचे मूव करेगा। तो आई होप ये इम्बैलेंस आपको समझ चुका होगा। इसको एक और रिसेंट एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि निफ्टी विल गो डाउन -360 फ्रॉम -180। अब ये कैसे? अगेन, बैंक निफ्टी विल गो डाउन टू -1000 फ्रॉम -500। नाउ हाउ टू कैलकुलेट these levels precisely? Any guess? So to see this
यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्बैलेंस, और ऑल दीज 5 लेवल्स के क्लास में जब आप कवर करोगे तो उसके बाद यू विल बी एबल टू सी द मार्केट मूव्स बिफोर मार्केट एक्चुअली मूव्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्राइस मूव जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में मूव होता है, ये हमें देखना है। कभी प्राइस स्लो मूव करेगा, कभी फास्ट मूव करेगा, तो इम्बैलेंस की वजह से होता है, ये हमने अभी देखा है। और प्राइस में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो प्राइस बहुत फास्ट मूव करेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? ट्रेंड जो होता है मार्केट, वो हमेशा कंटिन्यू नहीं होता। अगर मार्केट में अभी जो बेरिश ट्रेंड चल रहा है वो हमेशा बेरिश मार्केट नहीं रहेगा। जैसे ही मार्केट में कुछ बायर्स आएंगे मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ की वजह से मार्केट में रेजिस्टेंस ही चीज़ एक नहीं होती है। मार्केट इज़ अ कांस्टेंट बैटल ऑफ प्राइस एक्शन। तो प्राइस है ना हमेशा फ्रीली मूव नहीं करेगा। इसको एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम प्राइस में अपोजिशन पार्टी आ जाएगी। अगर बायर्स बहुत है, बाय करने वाले बहुत है, तो कभी कभी बायर का पकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके यहाँ पे सेलर उससे ज़्यादा आ जाएंगे, और उसकी वजह से आपको प्राइस में यू टर्न दिखेगा, तो प्राइस वहाँ से नीचे हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। सिमिलरली सेलर्स अगर बहुत ज़्यादा आ गए बायर से ज़्यादा तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा। तो एवरी मूव इन अ मार्केट कम्स विद अ अपोजिशन। तो किसी भी पॉइंट ऑफ अ टाइम पे बेरिश ट्रेंड आ जाता है मार्केट में। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन बायर्स एंड सेलर्स मैच। मतलब अगर मेरे पास 500 करोड़ लेके बायर्स बैठे हैं और 500 करोड़ लेके सेलर बैठे हैं तो क्या होगा? तो मार्केट में कोई इम्बैलेंस रहेगा ही नहीं, तो कोई डायरेक्शनल मूव आएगा ही नहीं, प्राइस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर रेंज बाउंड हो जाएगा। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है। एक बार देखो इसके पीछे का रैशनल समझो। जब मार्केट ट्रेंड में मूव करता है और उसके बाद एक रेंज में फंस जाता है, इसका होता क्या है साइकोलॉजिकली सोचो। तो मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट की रैली दे दिया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट अगले 1-2 वीक के लिए रेंज में फंस गया। इधर हो क्या रहा है? तो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है। मतलब ऊपर जाने के लिए बायर्स के अंदर उतनी ताकत नहीं है और सेलर्स ने ऊपर मार्केट बेचना भी नहीं चाह रहे। तो बायर्स भी ताकत नहीं लगा रहे और सेलर्स भी ताकत नहीं लगा रहे, तो मार्केट में होगा क्या? जहाँ पे प्राइस एक्शन का मूवमेंट देखोगे तो बुल्स जितने हैं उतने ही बियर्स हैं, तो वहां पे फाइट इक्वल की हो रही है, तो ना मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। इससे पहले हमने क्या देखा था? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है, बहुत सुपर नेचुरल पावर है, तो वो पार्टी लीड करेगी और ऊपर जाएगी, नहीं तो नीचे जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बैलेंस में क्या देख रहे हैं? किसी भी पार्टी के पास पावर नहीं है, दोनों पार्टी इक्वल लेट पे फाइट कर रही है। एक घुसा वो मार रहा है, ये घुसा मार रहा है, तो प्राइस वहीं पे रहेगा। रस्सी खींच आपने देखी होगी। तो अगर दोनों पॉइंट से इक्वल प्रेशर है तो मिडल पॉइंट जो है वो कभी किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं जाएगा। इट इज अ एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ बैलेंस। तो इम्बैलेंस की वजह से प्राइस मूव करेगा, प्राइस ट्रेंड करेगा, मार्केट ट्रेंडी बनेगा। जब बैलेंस रहेगा प्राइस में तो मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये दोनों भी चीज को जस्ट नोट डाउन कर लो, बाद में जाके ये सारे डॉट्स कनेक्ट होने वाले हैं। अभी मार्केट इज ऑलवेज डूइंग वन ऑफ दीज टू थिंग्स। हमेशा दोनों में से कुछ एक चीज मार्केट में दिखेगी। फिर आप सुबह 9:30 बजे मार्केट में आओ, 12 बजे आओ, नहीं तो 2:30 बजे आओ, तो मार्केट में आपको इधर ट्रेंडिंग मूव दिखेगा, नहीं तो मार्केट में रेंजिंग मूव दिखेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप आते हो 11:15 बजे मार्केट में और आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड में फंस चुका है, आप फटक से इस क्लास के बाद पकड़ लोगे कि हाँ, ये बैलेंस हो गया है मार्केट। मतलब यहाँ पे बुल्स भी उतने ही हैं और बियर्स भी उतने ही हैं। अभी मुझे कोई ट्रेंडिंग काम नहीं करना है। सेम वेयर एज अगर आप नेक्स्ट दिन आते हो नियर अबाउट 1 बजे के पास पास आते हो, तो आप ये देख रहे हो कि सुबह से लेके मार्केट ऊपर ही जा रहा है और सारी कैंडल स्ट्रांग आ रही है। एक इसके ऊपर थ्योरी भी है जो हम लोग आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं कि प्राइस में जब वन साइडेड मूव आता है तो होता क्या है। तो मार्केट ट्रेंडिंग है, तो वो ट्रेंडिंग जो मार्केट चल रहा है तो उसमें आपको ये पता हो रहा है कि बॉस आज तो इम्बैलेंस का दिन है। तो इम्बैलेंस के दिन में मैं कुछ भी ऊपर और नीचे की सीईपी बेचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को दोनों साइड पे फिर लॉस हो जाएगा बड़ा वाला, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी भी रहती है। और ट्रेंडिंग मार्केट में कोई एक पार्टी है, फिर वो चाहे बेरिश मार्केट हो नहीं तो बुलिश मार्केट हो,
ट्रेंड के साथ चलो, जहां पे इम्बैलेंस है उस पार्टी के साथ चलो, वो आगे चले जाएंगे, आप उनके पीछे भी रहोगे, फिर भी यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आपको ये समझना है कि जहां पे इम्बैलेंस होता है वहां पे ट्रेंड आता है, और बैलेंस होता है वहां पे रेंज रहती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमने अभी देखा, इम्बैलेंस जहाँ पे रहेगा वहां पे ट्रेंड आएगा। तो कोई एक साइड है वो डोमिनेट करेगा, बायर्स डोमिनेट करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स डोमिनेट करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा। अगर मार्केट में कोई भी बैलेंस नहीं है तो कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेगा। तो इसका नो बैलेंस मतलब इम्बैलेंस, सिंपल है। तो मार्केट में कोई ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। अगेन, नीचे कोई फ्लोर ही नहीं है। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इस तरीके से देखो कि आप एक रूम में हो, और ऊपर की जो छत है आपकी, ये आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी मैं यही एग्जाम्पल देने वाला हूँ जब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने वाले। तो जो आपका सपोर्ट होता है, आपके पैर के नीचे जो जमीन है, दैट इज योर सपोर्ट, और आपके सर के ऊपर जो छत है, दैट इज योर रेजिस्टेंस। तो ये आपको समझना है कि अगर मार्केट में ट्रेंडिंग मूव है, मार्केट बुलिश है, और मार्केट में कोई छत है ही नहीं, तो और आपके नीचे जेट फ्यूल लगा हुआ है और आप जेट के स्पीड से ऊपर जा रहे हो, तो आप ऊपर ही जाओगे ना। तो सिंपल चीज, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो और ग्रेविटी आपके साथ है, और आपके नीचे फ्लोर है और फ्लोर पे आप खड़े हो, तो आप नीचे जाओगे कैसे? ये सिंपल लॉजिक है इम्बैलेंस को समझने का। अगेन, बैलेंस को समझिए, रेंज में है। अगर आप ये समझो कि आप एग्जैक्ट ऐसे रूम में खड़े हो जो 6.5 फीट की हाइट की वो रूम है, तो आपकी हाइट है 6 फीट की, आपके पैर जो है वो जमीन को टच कर रहे हैं, और ऊपर आपके लगभग आधा फीट का जगह है जहां से आपके सर के ऊपर के वो छत आ रहा है। तो अगर ऊपर जाने के लिए भी जगह नहीं है, नीचे जाने के लिए भी जगह नहीं है, तो प्राइस में होगा क्या? When buyers and sellers are equal, no one is dominating. Price stayed contained. And that is the reason price sideways चला जाएगा। जहां पे बैलेंस है वहां पे नो डायरेक्शन आएगा। देखते हैं अभी से आगे हम लोग ये देख रहे वाले कि आप मार्केट देखोगे कैसे अभी तक। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो सोचा है, समझा है, देखा है, अभी तक लर्न किया है, वो छोड़ दो, और इसको एक नए स्क्रैच पेज से लिखना चालू करो कि आप क्या समझ रहे हो और मार्केट को कैसे आगे देखना है। तो यहां से आगे कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, जस्ट वन क्वेश्चन: इज द मार्केट इज इन इम्बैलेंस और इट इज इन अ बैलेंस? अगर इम्बैलेंस है तो मैं ट्रेंडिंग मूव पे काम करूंगा, अगर बैलेंस है तो मैं रेंज मूव में काम करूंगा। अगेन, दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, ये एक रिकग्निशन है, समझदारी है कि आप समझ रहे हो कि मैं किसी भी पॉइंट ऑफ अ टाइम मार्केट में आता हूं और मार्केट में हो क्या रहा है। तो अभी आप व्हाट विल हैपन से व्हाट इज हैपनिंग इसमें ट्रांजिशन करोगे। अभी तक तो आप ये पूछते हो, मतलब अगर आपको मार्केट नहीं समझ रहा, आपके किसी मेंटर को पूछते हो, नहीं तो आप किसी दोस्त को पूछते हो, नहीं तो आप न्यूज़ देखते हो, नहीं तो कुछ और देखते हो कि हो क्या रहा है यार, मार्केट जा किधर रहा है। पर अभी से लेके आगे आप बोलोगे कि हो क्या रहा है, या आप खुद समझोगे विथ इम्बैलेंस एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट। अभी प्राइस एक एग्रीमेंट होता है, प्रेडिक्शन नहीं होती है। लेट्स सिंप्लीफाई एवरीथिंग दैट वी लर्न सो फार। मतलब अभी तक जितने भी स्लाइड्स आपने देखे, बैलेंस बैलेंस देखा, रिटेलर देखे, इंस्टीट्यूशन देखे, तो मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता है, और ये एक रियलिटी है। जितना जल्दी आप उसको पकड़ोगे उतना जल्दी आप मार्केट को समझ पाओगे। तो मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो इम्बैलेंस की वजह से चलता है और बैलेंस की वजह से चलता है। और स्पीड कम्स फ्रॉम अ स्ट्रेंथ, दैट इज अ इंटेंसिटी। तो जो भी मार्केट में स्पीड आएगा वो इम्बैलेंस की वजह से आएगा। दिस इज द रीजन एफआईआई आर स्टिल कॉलिंग एज अ बिग प्लेयर्स, या फिर कोई लोग है मार्केट में एफआईआई को ऑपरेटर भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव द स्ट्रेंथ विच रिटेलर्स डोंट हैव। तो रिटेलर्स के पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है जो एफआईआई या फिर इंस्टीट्यूशंस के पास रहती है। दैट इज वेयर वी कॉल इट एज अ स्ट्रेंथ। मूव फेस अपोजिशन, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो जहां पे भी मूव को अपोजिशन आएगा वहां पे रेजिस्टेंस आएगा। हमने छत और फ्लोर की बात की, और दोनों पार्टी जब भी मैच करेंगे वहां पे बैलेंस आ जाएगा। फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट अ ट्रेंड और अ रेंजिंग पार्ट। तो ये एक क्लासिफिकेशन होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर रेंजिंग है, इसको समझने का। तो इसी वजह से आज के बाद
आप प्रेडिक्ट करना बंद कर दोगे और आप देखना चालू करोगे। ये क्या होने वाला है ये सोचने से ज्यादा क्या हो रहा है इसको खुली आंखों से जब देखना चालू करोगे, तब आपको एक्चुअल में समझेगा कि मार्केट कैसे वर्कआउट करता है। ये तो आज हम लोग यहाँ पे, सिंस ये छोटा ही क्लास था, पर आपको ये समझना है कि मार्केट में जो आपकी सोच है जब तक वो नहीं चेंज होगी तब तक आप मार्केट को कैच नहीं कर पाओगे। सो आई होप यू ऑल लर्न समथिंग न्यू टुडे। मैनी मे थिंक कि ये बेसिक क्लास है, ये बिगिनर्स के लिए है, और कुछ लोग इसको बहुत टेक सेवी भी बोलेंगे कि ये टेक्निकल दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा हेवी गया है। बट लेट मी टेल यू ऑल that if you master this, then price is not a prediction but the agreement between the bulls and the bears. तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे रियल प्राइस एक्शन होता क्या है। मतलब देखना और ये समझना इट जस्ट फर्स्ट स्टेप है। अभी तक जो हमने सुना है, देखा है, समझा है, सीखा है, दिस इज अ वेरी बेसिक थेरी पार्ट। In the next module, which is module 3, chart reading part, we will break down how we read the charts। मतलब हम लोग चार्ट रीडिंग को देखने वाले हैं। Until then, don't try to predict the market and learn to read it. If you are very serious about mastering the price action, stay connected with us because in module 3, chart will start making sense। चार्ट आपको बोलना चालू करेंगे कि कैसे चार्ट प्रोसेस होते हैं, कैसे चार्ट को समझा जाता है। So I hope you have learned something new today. Thank you all for watching. See you in module 3. Thank you.